हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल एड्यू शाह। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे और उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी चल रही होगी। आज मैंने वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन क्लर्कशिप पार्ट 2 के लिए एक वीडियो बनाया है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि पार्ट 2 की तैयारी कराने के लिए, तो यहाँ पे मैंने रिपोर्ट राइटिंग का आज जो है बताना चाहता हूँ कि रिपोर्ट राइटिंग किस तरह से लिखते हैं। रिपोर्ट राइटिंग में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी और किन किन चीज़ों का ध्यान रख करके जो आप एक परफेक्ट रिपोर्ट लिख सकते हैं और जो है आपकी रिपोर्ट बहुत ही अच्छी हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ पॉइंट्स दिए, ठीक है। एक रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें जो है होनी चाहिए तभी वो जो है एक परफेक्ट रिपोर्ट बन सकता है। तो सबसे पहली बात ये होती है कि जो रिपोर्ट हम लोग लिखेंगे उसका एक सुटेबल टाइटल या फिर हेडिंग होना चाहिए, ठीक है। एक हेडिंग या फिर टाइटल जो है देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट जो चीज़ हम लोगों को देना पड़ता है वो ये है कि सोर्स क्या है, ठीक है। जो हम लोग जिस चीज़ का रिपोर्ट दे रहे हैं उस चीज़ का सोर्स क्या है। कोई न्यूज़पेपर है या फिर कोई स्टाफ रिपोर्टर है। सपोज अगर किसी न्यूज़ पेपर से हम लोग जो है इसका रेफरेंस दे रहे हैं, तो ये जैसे कि सपोज द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ता है द टाइम्स ऑफ इंडिया, या फिर जैसे द हिंदू हो गया, द ट्रिब्यून हो गया। लेकिन अगर कोई स्टाफ रिपोर्टर इस बात को कहता है और उसको हम लोग रिपोर्ट करता है तो उसको हम लोग जो है उसके बगल में लिख सकते हैं बाय अ स्टाफ रिपोर्टर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को नेक्स्ट लाइन में ये चीज़ मेंशन करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 3, टॉपिक सेंटेंस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द इंसिडेंट और ऑकरेंस। उसके बाद जो है हम लोगों को बेसिकली क्या करना पड़ता है कि स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। स्टार्टिंग में जो है हम लोग को रिपोर्ट का उसमें इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। वो किस तरह देना पड़ता है अभी नेक्स्ट में मैं बताने वाला हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। उसके बाद जो है 4th पॉइंट देखिए, डिटेल्स ऑफ द इवेंट। जो चीज़ हुआ है, जो इंसिडेंट हुआ है, जो इवेंट हुआ है उसके बारे में सारी डिटेल्स जो है उसके बाद आपको देनी पड़ती है, ठीक है। ये एक पैटर्न चल रहा है। ऊपर में सबसे पहले आपको हेडिंग या फिर टाइटल देना पड़ता है, उसके बाद जो है आपको सोर्स देना पड़ता है, उसके बाद जो है आपको इंट्रोडक्शन करना पड़ता है, उसके बाद जो है आप डिटेल्स देते हैं इवेंट का, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ अगर एडिशनल या फिर सप्लीमेंट्री रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है तो उसको लिखा जाता है। वहाँ पे चूंकि जो क्लर्कशिप का एग्जाम होगा वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा हिंट्स, तो उसको देख देख कर जो है आपको लिखना पड़ेगा। वहाँ से रिलेवेंट जितने भी सारी इन्फॉर्मेशन है उसको आपको जो है यहाँ पे पुट करनी पड़ेंगी। फिर लास्ट में जो है हम लोग उसका ये लिखते हैं कि लास्ट में क्या हुआ, अथॉरिटीज़ ने क्या किया, ठीक है। कौन कौन से मेजर्स लिए गए, स्टेप्स क्या क्या लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा उस चीज़ को रोकने के लिए, या फिर उस चीज़ के बाद जो है क्या क्या स्टेप्स लिए गए बेसिकली। तो इससे जो है हम लोग एक तरह का कंक्लूजन जो है लिख सकते हैं। तो एक रिपोर्ट में ये टोटल 6 चीज़ें अगर रहेंगी तो एक रिपोर्ट जो है वो परफेक्ट रिपोर्ट और अच्छा रिपोर्ट बन सकता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम्पल के ज़रिए जो है इसको समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है, उस क्वेश्चन का जो है रिपोर्ट राइटिंग किस तरह से होगा वो मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो क्वेश्चन है, ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हैज़ कोलैप्स्ड कॉजिंग पैनिक इन द एरिया नियर अ रेलवे स्टेशन। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है रेलवे स्टेशन के पास, वो जो है कोलैप्स हो गया है। उसके कोलैप्स होने की वजह से जो है सारा एरिया में जो है पैनिक फैल चुका है, ठीक है। लोग घबरा गए। तो उसके बारे में आपको जो है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक रिपोर्ट लिखना है जिसमें आपको मेंशन करना है ये एक्सीडेंट जो है हादसा कहाँ पे हुआ, ठीक है। कितनी कैजुअलिटीज़ हुई, कितनी जाने गई, और फिर जो है एक्सीडेंट होने का कारण क्या था, उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें की गई अथॉरिटीज़ के ज़रिए, लोगों ने क्या किया। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको मिला करके लिखने पड़ेंगी। तो देखिए सबसे पहला चीज़ जो मैंने कहा कि हेडिंग या फिर टाइटल, तो यहाँ पे 5 स्टोरीड बिल्डिंग कोलैप्स्ड क्लेमिंग 10 लाइव्स, ठीक है। ये हमारा हेडिंग हो जाएगा या फिर टाइटल हो जाएगा। 5 स्टोरीड बिल्डिंग कोलैप्स्ड क्लेमिंग 10 लाइव्स, ठीक है। 5 स्टोरीड बिल्डिंग यानी 5 स्टोरीड एक बिल्डिंग था वो कोलैप्स हो गया जिसकी वजह से 10 लोगों की जाने गई। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया सोर्स क्या था, तो यहाँ पे मैंने लिखा है बाय ए स्टाफ रिपोर्टर, यानी कि इसका सोर्स जो है एक स्टाफ रिपोर्टर है, ठीक है। उसने जो ये पब्लिश किया, ये रिपोर्ट जो है ड्राफ्ट किया। उसके बाद क्या करना है कि पहले यहाँ पे प्लेस मेंशन करना होगा, फिर यहाँ पे डेट मेंशन करना होगा, ठीक है। जैसे 15 अप्रैल 2020 का डेट है तो 15 अप्रैल 2020 दिया हुआ है। उसके बाद जो है इंट्रोडक्शन यहाँ से शुरू होगा। जैसे ए 5 स्टोरीड बिल्डिंग कोलैप्स्ड नियर द रेलवे स्टेशन एरिया ऑफ पार्क सर्कस। एक 5 स्टोरीड बिल्डिंग था जो कि कोलैप्स कर गया
पार्क सर्कस एरिया के करीब में, जहाँ पे एक रेलवे स्टेशन था, ठीक है। तो ये हुआ एक इंट्रोडक्शन। उसके बाद द इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन द आफ्टरनून ऑफ 13 अप्रैल। फिर क्या हुआ कि कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी पड़ती है इंट्रोडक्शन में। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है इंसिडेंट कब हुआ, 13 अप्रैल के आफ्टरनून में हुआ, ठीक है। फॉर्चुनेटली इट वॉज अ संडे सो नॉट मेनी पीपल वेयर प्रेजेंट इन द बिल्डिंग। संडे होने की वजह से क्या हुआ कि बिल्डिंग में बहुत ही कम लोग प्रेजेंट थे। Yet when it collapsed, it hurt the passer-by, claiming the lives of 10 people and injuring several. लेकिन क्या हुआ कि वहाँ से जो गुजरने वाले लोग थे उस पर जो है बहुत ज़्यादा उस पर इफेक्ट पड़ा। 10 लोगों की जानें चली गई और कुछ लोग जो है इंजर्ड हो गए, ठीक है। कुछ लोग जो है घायल हो गए और 10 लोगों की जानें चली गई। Locals quickly came into action and rushed the victims to the hospital. जितने भी वहाँ के लोग थे, लोकल्स लोग थे, वो लोग दौड़ते हुए आए, ठीक है। और जो लोग जख्मी हो गए थे, और मर गए थे, उनको भी जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की है वो लोग, ठीक है। लोकल पीपल ने अपना काम किया वहाँ का। द पुलिस अलॉन्ग विद द स्पेशल टीम लुक्ड फॉर मोर सर्वाइवल्स अंडर द डिब्रिस बट नो सक्सेस। वहाँ की जो पुलिस थी, ठीक है, उन्होंने एक स्पेशल टीम बनाया और उसके बाद ढूंढने की कोशिश की कि अगर वहाँ पे कुछ जो है ढेर वगैरह में जो अगर कोई और भी मौजूद हो तो उनको जो है निकाला जा सके। लेकिन वहाँ पे और भी कोई सक्सेस हाथ नहीं आया और ज़्यादा लोग नहीं थे वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि इंट्रोडक्शन भी दे दिया गया और उसके साथ साथ जो है स्टार्ट भी कर दिया गया कि कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और जो है लोकल्स ने वहाँ पे क्या किया और पुलिस ने क्या किया। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में जो ये सब बातें बताई गई। उसके बाद देखिए आगे, ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट बिल्डिंग हैड इलीगली एनलार्ज्ड इट्स कवर्ड एरिया। बाद में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद क्या पाया गया कि बिल्डिंग जो है इलीगली बड़ा कर दिया गया था, उसके पास जितना एरिया था उससे ज़्यादा एरिया में जो है उसको बना दिया गया था। द ओल्ड पिलर्स ऑफ द बिल्डिंग कुड नॉट बेयर द बर्डन ऑफ द न्यू कंस्ट्रक्शन एंड गिव अ वे, ठीक है। तो क्या हुआ, ओल्ड बिल्डिंग था तो उसका जो ओल्ड पिलर्स था वो जो है उसका बर्डन नहीं सह पाया। नया कंस्ट्रक्शन किया गया तो जाहिर सा बात है पुराना जो बिल्डिंग था तो वो कितना उसको टॉलरेट कर पाएगा, तो उसको टॉलरेट नहीं कर सका और जो क्या हुआ वो गिर गया। और इंक्वायरिंग द बिल्डर्स सेड दैट द कॉर्पोरेशन चार्ज्ड हैंडसम ब्राइब फॉर द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्वायरी करने के बाद क्या पता चला कि बिल्डर बताता है कि कॉर्पोरेशन ने ऐसा करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है घूस लिया था, ठीक है, इस कंस्ट्रक्शन को करने के लिए, इसलिए जो है ये इलीगल बनाया गया था और ये इतना कमज़ोर था कि ये गिर गया। दस द कॉर्पोरेशन हैड इग्नोर्ड द सेफ्टी मेजर्स टू। और ऐसा करके कॉर्पोरेशन ने क्या किया, सेफ्टी मेजर्स को भी इग्नोर कर दिया, लोगों का ख्याल नहीं रखा कि ये गिर सकता है। फॉर द सेल्फिश मोटिव ऑफ सम प्रीशियस लाइफ ऑफ इनोसेंट पीपल वाज टेकन अवे। अपना ये सेल्फिश मोटिव को पूरा करने के लिए इसकी वजह से जो है कुछ लोगों की कीमती जानें जो है चली गई। तो इस तरह से जो है आप इस रिपोर्ट को जो है लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया इंट्रोडक्शन किस तरह करना है, उसके अलावा कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें आपको इंसिडेंट के बारे में लिखनी है। फिर जो है उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स लिखना है। फिर लोकल पीपल ने क्या किया, क्या क्या एक्शंस लिए गए, ये सब लिखना है और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी है। उसके बाद लास्ट में जो है इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, क्या क्या जो है मेजर्स लिए गए, इस तरह से आपको जो है एंड करना पड़ता है। तो इस तरह से अगर आप लिखेंगे एक रिपोर्ट राइटिंग तो आपका जो है रिपोर्ट राइटिंग एक परफेक्ट रिपोर्ट राइटिंग होगा। और जो है इसमें आप कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा लंबे लंबे सेंटेंस को जो है यूज़ ना करें, ईजी वर्ड्स को यूज़ करें और ग्रामर की गलती नहीं होनी चाहिए। ग्रामर की मिस्टेक अगर होगी तो फिर वहाँ पे आपके मार्क्स जाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि ग्रामर जितनी करेक्ट हो सके उस हिसाब से आप लिखें और अच्छे अच्छे वर्ड्स को यूज़ करने की कोशिश करें। लेकिन जो है सेंटेंस को बहुत ज़्यादा लेंदी ना बनाए, क्योंकि लेंदी सेंटेंस अगर होगा तो वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि गलती होने के। सो आप लोग इन बातों का ख्याल रखें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।